हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत है। हम ज़बरदस्त तरीके से जो फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें हैं और परीक्षा उपयोगी टू द पॉइंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। प्रारंभ करते हैं करंट की कक्षा के अंदर। पहला सवाल परीक्षा के अंदर सवाल आ सकता है कि हाल ही में कौन है जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महानिदेशक बनी है। किसको भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है? तो वो है कंचन देवी। क्या नाम है भैया? कंचन देवी नाम है। इनको बनाया गया भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली महानिदेशक महिला महानिदेशक बनी है, पहली। तो ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर की कहाँ से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश जो कैडर है उससे संबंध रखती है। 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन? कंचन देवी। इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त जो किया गया है देहरादून का। और कंचन देवी है जो इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त पहली महिला भारतीय वन सेवा अधिकारी है जो बन गई है। प्रथम महिला का नाम आए तो वो नाम क्या आ जाएगा भैया? कंचन देवी है जो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हर सवाल के साथ में उसकी व्याख्या भी रहेगी ताकि आपका बेस है जो मजबूत हो जाए, थोड़ा सा फाउंडेशन बन जाए। सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांगता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है जो मनाया जाता है। फैक्ट देखिए इससे रिलेटेबल कि हाल ही में 3 दिसंबर को 2023 में विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया। और ये दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए? विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह जो मनाया जाता है। यह फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखना कि इस दिवस के लिए वार्षिक जो ऑब्जर्वेशन की जो घोषणा है कि सालाना ऑब्जर्वेशन होना है, इसके लिए वो घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली रेजुलेशन में वर्ष 1992 में है जो की थी। इसके लिए इस दिवस के लिए यानी कि विश्व विकलांग दिवस के लिए ऑब्जर्वेशन की जो घोषणा है वो यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली रेजुलेशन में 1992 के अंदर है जो की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं हम अगले सवाल की। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हर वर्ष देश में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो दिवस है 4 दिसंबर को मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ क्योंकि इसी दिन से भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन, कौन सा? ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ था। तो 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन त्रिशूल शुरू होता है, जिसमें वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है उसमें भारतीय नौसेना ने कराची पर जो हमला किया था। ठीक बात। और तभी से है जो ये भारतीय नौसेना दिवस है जो मनाया जाने लगा, उसी तारीख को याद रखते हुए। परीक्षा के अंदर ये सवाल यकीनन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्या कि कौन है जो संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक है जो चुने गए हैं, बने हैं? संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं। तो मकरंद रानाडे नाम के जो है व्यक्ति, ये वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं। तो देखिए एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में नए महानिदेशक का पदभार है जो संभाला है। साथ ही इन्होंने संजीव कपूर का स्थान लिया है मकरंद रानाडे ने। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो मकरंद रानाडे हैं वायुसेना मुख्यालय के जो महानिदेशक, इससे पूर्व कौन थे? तो वहाँ पर ध्यान में रखना संजीव कपूर। इससे पहले जो एयर मार्शल रानाडे है, मकरंद रानाडे की तैनाती जो है अफगानिस्तान में थी और उन्हें वर्ष 2006 में वायुसेना पदक वीरता और वर्ष 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा जा चुका है। किसको? मकरंद रानाडे को। चलिए
अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है, एडीसी बनी है। तो भारत की प्रथम महिला है, पहली महिला ये सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी, इसलिए पहली होने की वजह से खास हो जाती है, मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी तो 2015 बैच की यह है, ये भारतीय वायुसेना की आईएएफ की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। मूल रूप से जो मनीषा जी हैं ये ओडिशा की रहने वाली हैं और ये बीदर, पुणे, बठिंडा इन जगहों पर है, जो इन सभी वायु स्टेशनों पर है जो काम कर चुकी है। और मनीषा जी को ये जरूर ध्यान में रख लेना फैक्ट कि मनीषा जी को मिजोरम के जो राज्यपाल हैं कौन, डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति। तो मिजोरम के राज्यपाल की भी आपको जानकारी हो गई कि मिजोरम के राज्यपाल कौन, डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति ने एडी के पोस्ट पर है जो नियुक्त किया है। ठीक बात। अगला सवाल देखिए, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या कि राज्यसभा के सभापति कौन, जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन है जो किया, ये पॉलिटी का अच्छा सवाल है। तो 8 सदस्यों का। राज्यसभा के सभापति कौन, जगदीप धनखड़ साहब ने 50% महिला सांसदों की उपस्थिति के साथ ही 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया। जो 4 महिला है 8 सदस्यों के अंदर पैनल में 4 महिला सदस्य, उनकी हम बात करें तो कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम और भारतीय जनता पार्टी की सांसद फागनोन कोन्याक, दर्शना सिंह और सोनल मानसिंह है जो इसके अंदर शामिल है। इन 4 जो महिला सदस्य है, 8 कंप्लीट सदस्यों के अंदर 4 जो महिला सदस्य है वो ये है साहब। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सवाल ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन है जो कहाँ पर किया गया। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है भैया गुरुग्राम में। कहाँ पर हुआ है, गुरुग्राम में। तो दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन हरियाणा के, नाम भी ध्यान में रखना, आरोग्य मैत्री क्यूब हरियाणा के गुरुग्राम में है जो किया गया है। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर जो स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है और इसमें विशेष तौर से 200 रोगियों तक के इलाज की जो क्षमता, इसकी कैपेसिटी जो है इतनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार देखने वाले बंधु सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। प्रयास करेंगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल आपको रोज है जो उपलब्ध करवाता रहूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। बाकी ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज, प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिए नवसृजन क्लासेज, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चल रही है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, तो जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, फिर मिलता हूँ।